सब्सक्राइब करें टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाकर पाएं सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राउटर के बारे में। दोस्तों आपने अपने स्कूल्स या फिर कभी साइबर कैफे में विजिट किया हो वहाँ, या अपने ऑफिसेज या फिर बुक्स में तो राउटर के बारे में पढ़ा या देखा ही होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राउटर के बारे में। जानेंगे कि राउटर कैसे काम करता है, राउटर क्या क्या काम करता है और राउटर हमारे नेटवर्क सिस्टम में एक इम्पोर्टेंट रोल कैसे अदा करता है। तो चलिए शुरू करते हैं राउटर के बारे में डिस्कशन से। दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क एस्टैब्लिश करने के लिए हमें राउटर की हेल्प चाहिए होती है। बिना राउटर के हम लोकल एरिया नेटवर्क को एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क एस्टैब्लिश करने के साथ साथ राउटर ही वो डिवाइस है जो लोकल एरिया नेटवर्क में इंटरनेट की सप्लाई के लिए लीड रोल प्ले करता है। अगर राउटर ना यूज किया जाए तो लोकल एरिया नेटवर्क में इंटरनेट की फैसिलिटी का उपयोग नहीं हो पाएगा। बिना राउटर के एक लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन में इंटरनेट का यूज हम नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क और इंटरनेट के बीच में राउटर एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। राउटर लोकल एरिया नेटवर्क और इंटरनेट को तो आपस में जोड़ता ही है, साथ ही साथ जहां दो या दो से अधिक नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने की बात हो तो वहां भी राउटर एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। दो या दो से अधिक नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए भी हम राउटर का इस्तेमाल करते हैं, राउटर को यूज करते हैं। जहां राउटर इतने सारे नेटवर्क्स और कंप्यूटर सिस्टम्स को आपस में इंटरकनेक्ट करने में एक लीड रोल प्ले करता है, वहीं बात ये उठती है या सवाल ये उठता है कि इतने सारे कंप्यूटर सिस्टम्स में डाटा ट्रांसफर को ट्रैक कैसे किया जाता होगा, यानी कि राउटर कैसे ट्रैक करता होगा कि किस कंप्यूटर सिस्टम ने कौन से डाटा को एक्सेस करने के लिए डिमांड की है, या इंटरनेट चलाते वक्त कौन से कंप्यूटर सिस्टम ने कौन से वेब पेज को एक्सेस करने की रिक्वेस्ट राउटर को दी है। इस सवाल का जवाब ये है कि राउटर के अंदर एक इंटरनल राउटिंग टेबल होती है जो कि इन सारे डाटा को हर डिवाइस के अकॉर्डिंग स्कैन करती है। जो डिवाइस जिस डाटा की डिमांड करता है राउटर उस डिवाइस के पास वही डाटा भेजता है, क्योंकि राउटर के अंदर जो राउटिंग टेबल होती है वो इन सारे डाटा को रिकॉर्ड करती है कि किस कंप्यूटर सिस्टम ने कौन से डाटा को डिमांड किया है और उस कंप्यूटर सिस्टम तक वो वही डाटा पहुंचाने की कैपेबिलिटी राउटर में थी। राउटर नेटवर्क सिस्टम में ये ध्यान रखता था कि कौन से कंप्यूटर सिस्टम द्वारा कौन सा डाटा डिमांड किया गया है, और राउटर इस बात का ध्यान भी रखता था कि उस कंप्यूटर सिस्टम तक वो डाटा सबसे शॉर्टेस्ट पाथ से कैसे पहुंचाना है, इसकी भी पूरी जानकारी राउटर के पास होती थी और राउटर उस सिस्टम तक जल्दी से जल्दी उस डाटा को पहुंचाता था। दोस्तों राउटर के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि नेटवर्क सिस्टम में इतने सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होने के बाद जब वो कंप्यूटर सिस्टम राउटर पे डाटा डिमांड करते थे तो राउटर इन सारी चीजों का हिसाब किताब कैसे रखता था। तो दोस्तों इसका जवाब है ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों राउटर के पास अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसका नाम होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। उसकी हेल्प से ही डाटा इन सारे ऑपरेशंस को इजीली हैंडल कर लेता है। दोस्तों राउटर की एक और खासियत ये भी है कि राउटर इंटरनेट को अलग अलग डिवाइसेस में डिवाइड करता है। वो पीछे से मॉडेम के थ्रू आ रहे इंटरनेट को अलग अलग डिवाइसेस में डिवाइड करता है, स्प्लिट करता है, ताकि नेटवर्क में स्थापित या फिर नेटवर्क में कनेक्टेड अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम इंटरनेट की फैसिलिटी का यूज कर पाए। राउटर लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्टेड सभी कंप्यूटर डिवाइसेस को एक लोकल आईपी जनरेट करके दे देता था, और जब कभी वो कंप्यूटर डिवाइसेस राउटर के थ्रू इंटरनेट पे किसी डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करते थे तो ऐसे में राउटर को पता लग जाता था कि किस आईपी एड्रेस वाले कंप्यूटर सिस्टम ने कौन से डाटा की क्वेरी भेजी है या रिक्वायरमेंट भेजी है। ऐसे में जब इंटरनेट से उस डाटा का सॉल्यूशन आता था या उस वेब पेज को एक्सेस करने की परमिशन मिलती थी तो राउटर के पास राउटिंग टेबल में उस कंप्यूटर सिस्टम के आईपी एड्रेस का रिकॉर्ड होता था जिस कंप्यूटर सिस्टम ने उस रिकॉर्ड को डिमांड किया है। तो राउटर आईपी सिस्टम के थ्रू उस कंप्यूटर सिस्टम तक उस वेब पेज को पहुंचाने में सक्सेसफुली काम कर पाता था। नेटवर्क सिस्टम में कनेक्टेड कंप्यूटर डिवाइसेस को इंटरनेट की फैसिलिटी देने के साथ साथ राउटर ये भी ध्यान रखता है कि उन डिवाइसेस को इंटरनेट से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। राउटर एक फायरवॉल की तरह काम करता है जो कि इंटरनेट से आने वाले हार्मफुल साइट्स या फिर वायरसेस को रोकता
है और कंप्यूटर सिस्टम को या फिर नेटवर्क सिस्टम को सेव करता है। दोस्तों आजकल मोबाइल हॉटस्पॉट की फैसिलिटी से ही हम वाईफाई का यूज कर लेते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे स्कूल्स या फिर ऑफिसेज में राउटर ही वाईफाई का काम करता था। राउटर की हेल्प से ही हम वाईफाई का यूज कर पाते थे। दोस्तों बात कर लेते हैं राउटर की एडवांटेजेस की। तो इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क एस्टेब्लिश करना, साथ के साथ इंटरनेट कनेक्शन को अलग अलग डिवाइसेस में स्प्लिट करना, उसके साथ साथ लोकल आईपी एड्रेस असाइन करना और साथ ही साथ वाईफाई और फायरवॉल जैसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स को चलाना या रन कराना। अब बात कर लेते हैं राउटर के डिसएडवांटेजेस की, जैसे कि ये राउटर को इंस्टॉल करना थोड़ा मुश्किल है, साथ ही साथ इसका आर्किटेक्चर भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। राउटर डायरेक्टली इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि इसको इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हमें मॉडेम की हेल्प लेनी पड़ती है और साथ के साथ ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से डायरेक्टली कोड्स को डिकोड नहीं करता है, सिग्नल्स को डिकोड नहीं करता है, उसके लिए भी इसे मॉडेम की हेल्प लेनी होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।